आज का दिन आप सबको मुबारक हो। कितने लोग आज के दिन खुश हैं? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी खुशी है जब हम खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारते हैं। जो वक्त खुदावंद की हजूरी में गुजरता है वो सबसे अच्छा वक्त है, सबसे बेहतरीन वक्त है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस खुली हुई है, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब और उसकी 33 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 33 आयत। इस तरह से लिखा हुआ है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। हमने आज जो आयत पढ़ी है, लिखा है फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। सोबत और मिलना, ये दोनों में फर्क है। मुलाकात करना या किसी से आर्जी तौर पर मिलना। जब आप रास्ते में किसी से मिलते हैं या कोई आपसे मिलने आता है या आप किसी के घर में जाते हैं, तो इसे सोबत नहीं कहते हैं। सोबत का मतलब है कंपनी, एसोसिएशन, जिसमें आप मुसलसल किसी के साथ रहते हैं, मुसलसल किसी के साथ वक्त गुजारते हैं। तो जिसके साथ आप मुसलसल वक्त गुजारेंगे, उसकी आदत आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएंगी। आप उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। आपकी गुफ्तगू, आपका बोलचाल, आपका किरदार उनके जैसा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, और अच्छी सोबत बुरी आदत को खत्म कर देती है। दोनों एक दूसरे के उलट है। आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, हर वक्त किनके साथ उठते बैठते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो बात बात पर गाली निकालते हैं, तो वक्त आएगा कि आप उनके जैसे ही हो जाएंगे। बाइबल में ऐसी कई मिसालें हमें मिलती हैं। जब लूत अपनी फैमिली के साथ सदूम और अमोरा में रहने गया, तो वहां पर जो उसकी बीवी थी, उसका ताल्लुक सदूम के साथ अच्छा गहरा बन गया। उसकी बेटियों के खावत, उसके दामाद, वो सारे बुराई में पड़े हुए थे। क्यों? जिस तरह के लोगों में आप रहते हैं वैसे ही हो जाएंगे। वो अपना असर आप पर छोड़ेंगे। मुलाकात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी बुरे शख्स से रास्ते में मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बदकार हो गए हैं। आप किसी झूठे शख्स से मिलते हैं, तो इसका मतलब नहीं आप झूठे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मुसलसल किसी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो उसकी आदत, उसके काम आपकी जिंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। वो आपकी अच्छी आदतों को बिगाड़ देंगे, वो आपके अच्छे कामों को खराब कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस रसूल आगाह करता है, पौलुस रसूल नसीहत करता है कि फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बाइबल में सुलेमान की बाबत लिखा हुआ है कि उसने अमोनी, मुआबी, इर्द गिर्द की कौमों से कई बीवियों के साथ शादी की। और लिखा हुआ है कि आखिरी दिनों में उन बीवियों ने उसका दिल जो है, सुलेमान का दिल खुदा से दूर कर दिया, और वो उनकी देवी देवताओं की इबादत करना शुरू हो गया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं,
मुसलसल रहते हैं जो हमारे ईमान के नहीं है, उस सोबत का नतीजा है। मुसलसल किसी के साथ जिंदगी गुजारने का नतीजा है। मुलाकात सबसे रखें, लेकिन सोबतें ईमानदारों के साथ रखें। हालेलुया। मिले, किसी को मिलने से मना नहीं है, लेकिन जिंदगी उनके साथ ना गुजारे जो आपके ईमान से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो आपकी बातें आपके दिल में डालेंगे, वो अपने ईमान की बातें आपके दिल में डालेंगे, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, वो आपको ऐसी बातें सिखाने की कोशिश करेंगे जिसका ताल्लुक आपके ईमान के साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उन्हें छोड़ दो वो जो अंधे राह बताने वाले हैं। मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 14-15 आयत में लिखा है, उन्हें छोड़ दो वो जो अंधे राह बताने वाले हैं। अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे जो अंधे हैं, जो खुदा से दूर हैं, उनके साथ रहेंगे हर वक्त, तो आपके अंदर अंधापन आ जाएगा। आप ऐसी बातें सीख जाएंगे जो आपके ईमान से ताल्लुक नहीं रखती है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, मिसाल की किताब में, वो जो नादानों के साथ चलता है नादान होगा, और जो दनाओं के साथ चलता है वो दना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और ज़बूर 1 में लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी, वो शख्स जो खताकार के साथ नहीं बैठता है। हालेलुया। जो ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता है, जो ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखे हुए हैं जो खुदा से दूर है, शरीरों के साथ उठता बैठता नहीं है। हालेलुया। अगर आप शरीरों के साथ उठे बैठेंगे, आपके मिजाज में तब्दीली आएगी। आप हलीम होने की बजाय आप सख्त हो जाएंगे। आप झूठों के साथ बैठेंगे, आप झूठ न बोलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मुबारक है वो शख्स जो खताकारों की राह में नहीं चलता, जो शरीरों के साथ नहीं उठता बैठता है। इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि ऐसे दोस्त ना बनाओ जो आपकी रफ्शों को हलाकत की तरफ लेकर जाते हैं। मैंने क्या कहा? इमसाल की किताब उसके 22वें बाब में लिखा हुआ है, गुस्सावार आदमी से दोस्ती ना रखो, ऐसा ना हो कि वो आपकी राहों को तब्दील कर दे, मबादा तू उसकी रफ्शें सीख जाए, और जब तू उसकी रफ्शों को सीखेगा तो अपनी जान को हलाकत के फंदे में फंसाएगा। इमसाल की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल हमें सिखाती है ऐसे दोस्त जो नाराज थे। आप किसी ऐसे शख्स के साथ राब्ता जिंदगी गुजारें जो झूठा है, फरेबी है, गंदा है, उसका ज़हन हर वक्त गंद से भरा हुआ है, और जब आप उसके साथ बैठेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन को भी वो गंदा कर देगा, आपके दिल को भी वो गंदा कर देगा। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास बैठ जाए तो आपको गंदी बात के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। वो करते जाएंगे, गंदी बातें करते जाएंगे और आपके ज़हन को गंदा कर देंगे। वो शरारती है, शरारत की बातें करेंगे, मकार है, मकारी की बातें करेंगे। और ऐसे दोस्तों से दूर रहना, ऐसे दोस्तों की बातों को सुनते रहना आपकी ज़हन को तब्दील कर देगा। yes. इसीलिए दूसरी तरफ एक और बात भी है। एक मर्द, एक औरत जिसका सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है अपनी बीवी या अपने शौहर के साथ गुजरता है। एक मर्द या एक औरत जिसका सबसे ज्यादा वक्त अपनी शौहर, बीवी का है तो शौहर के साथ, बीवी है तो शौहर है तो बीवी के साथ गुजरता है।
अपने बच्चों की बाबत सोचिए, और खास तौर पर मैं उन बेटियों को ये कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। ऐसा रिश्ता ना करे अपनी बेटी का जो शराबी हो, नशई हो, झगड़ेलू हो, हालेलुया, हालेलुया, गाली गलौज करने वाला हो। ना हमवार जुए में, ईमानदार ढूंढे, अपने बच्चों के रिश्ते ईमानदारों में करें, रास्तबाज लोगों में करें। हालेलुया, हालेलुया। ना हमवार जुए में ना जुटे। ऐसी औरत के साथ शादी भी करना अच्छी बात नहीं है जो गाली गलौज करने वाली हो, जो खुदा से दूर हो। ईमानदारों को चाहिए कि ईमानदार रिश्ते ढूंढे, खुदा प्रस्त लोगों में शादियां करें, क्योंकि ना हमवार जुए में, कभी आप जुआ देखा किसी ने? जुए में दो बैल जोते जाते हैं, दो बैल, एक तरफ बैल और दूसरी तरफ बैल, और उसकी गर्दन के ऊपर जो है लकड़ी का एक जुआ रख दिया जाता है। लेकिन अगर एक तरफ बैल हो दूसरी तरफ गधा हो तो क्या वो इकट्ठे चल सकेंगे? नुकसान उठाएगा बैल। हालेलुया। इसलिए दोनों का वजन, दोनों की क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए, और जब एक जैसी क्वालिटी होगी तो वो इकट्ठे चलेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है ना हमवार जुए में ना जुटो। वो चाहे आपका दोस्त क्यों ना हो, वो चाहे आपका कोई ऐसा अजीज क्या क्यों ना हो, वो कोई आपका पार्टनर क्यों ना हो, बिजनेस पार्टनर क्यों ना हो, ऐसे लोगों से दूर रहे जो खुदा परस्त नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। धोखेबाज, फरेबियों किस्से और झूठे लोगों से दूर रहे। जिसके साथ आपका सबसे वक्त गुजरेगा ज्यादा, उसकी छाप आपके ऊपर आ जाएगी, उसका असर आपकी जिंदगी में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठे रहते हैं जिसका हर वक्त ध्यान बदकारी की तरफ से है, तो आपकी निगाह यीशु से हटाकर वो भी बदकारी की तरफ ले जाएगा। आप किसी ऐसे शख्स के साथ रहते हैं, एक ऐसा दोस्त है आपका जिसके पास आप बैठते हैं, वो आपको बुराई की बातें बताता है, या वो आपको खुदा ऐसी बातें बताता है जो आपके दिल को बदकारी की तरफ माइल करता है। वो चाहे आपका विजुअल दोस्त हो या अनविजुअल दोस्त हो। हालेलुया। मैंने विजुअल इससे कहा है कि वो कोई इंसान हो सकता है, और अनविजुअल इसलिए कहा है कि वो मोबाइल फोन भी हो सकता है। हालेलुया। आपका दोस्त आपका मोबाइल भी हो सकता है, जिसे आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप इतना कुछ वहां पर देखें जो आपके ज़हन को बिगाड़ दे सकता है। दिखने वाला कोई शख्स भी आपका दोस्त हो सकता है जो आपकी शख्सियत को बिगाड़ सकता है। वो आपका टेलीफोन भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है, जिसे आप देखते रहते हैं, और देख कर आपकी शख्सियत खुदा से दूर और एक गंदी शख्सियत बन सकती है। हालेलुया। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है, और अच्छी सोबत ईमान को मजबूत करती है, अच्छी सोबत आपको जोरावर करती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि आखिरी जिंदगी में, पहली जिंदगी तो सुलेमान की बड़ी अच्छी गुजरी, लेकिन आखिरी जिंदगी में उसने क्या किया? ऐसी बीवियां ब्याह ली जो गैर कौमों से थी, और उन बीवियों ने आकर सुलेमान का दिल खुदा से दूर करके अपने बुतों की तरफ, अपनी देवी देवताओं की तरफ लगा दिया। हालेलुया। जिस सोबत में आप रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे, जैसी जिंदगी गुजारेंगे वैसे ही हो जाएंगे, जैसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे आपका ध्यान भी उन्हीं बातों में रहेगा जो उनका ध्यान जिन बातों में रहता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरा आज का ये पैगाम है कि आप एक अच्छी सोबत अपनाएं, क्योंकि अच्छी सोबत आपके ईमान को तब्दील कर देती है। अच्छी सोबत आप पर एक गहरा असर छोड़ती है। अच्छी सोबत
आपके लिए खुदा को नजदीक लेकर आती है। ऐसी शख्सियत एक सबसे बेहतरीन सोबत यीशु मसीह की है। हालेलुया। सबसे बेहतरीन दोस्त यीशु है, सबसे बेहतरीन ताल्लुक यीशु है। बाइबल में लिखा हुआ है 3.5 साल तक शागिर्द यीशु के साथ रहे। यीशु कई लोगों से मिला, वो यहूदियों से, वो फरीसियों से, वो काहिनों से मिला। वो थी फर्जी मुलाकात, 1-2 घंटे के लिए या किसी के पास बैठा उसके साथ बातचीत की। लेकिन 12 ऐसे हैं जो यीशु मसीह की सोबत में रहे, जो यीशु मसीह की सोबत में रहे, और यीशु मसीह की सोबत ने उन 12 की शख्सियत को तब्दील कर दिया। हालेलुया। सिर्फ यीशु ही है जिसकी सोबत में रहकर, जिसकी कंपनी में रहकर, जिसकी दोस्ती में रहकर, जिसकी गुर्बत में रहकर, जिसके ताल्लुक में रहकर हमारा मिजाज, हमारी शख्सियत तब्दील हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पतरस है डरपोक, पतरस डरपोक जल्दबाज था। जब यीशु मसीह के साथ रहा तो जल्दबाजी को तहव्वुर में तब्दील कर दिया यीशु ने, और डर को जुर्रत में तब्दील कर दिया। आमीन, हालेलुया। शागिर्द यीशु के साथ रहे, और जब वो यीशु के बाद खड़े होकर बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या ये मछलियां पकड़ने वाले नहीं? क्या ये आम लोग नहीं है? ये तो कोई उलमा नहीं है, इन्होंने तो कहीं से तालीम नहीं पाई, फिर ये क्यों ऐसे बोल सकते हैं? तो उनको बताया ये वो है जो यीशु के साथ साथ रहे हैं। हालेलुया। यीशु के साथ साथ रहना आपकी शख्सियत को बदल सकता है। यीशु के करीब रहना आपकी शख्सियत को बदल सकता है। वो शागिर्द जिनको यीशु मसीह ने खिदमत दी, हालेलुया, वो शागिर्द कौन है? जिनको यीशु ने क्या दी? क्या दी? मेरे साथ बोले, यीशु मसीह ने उनको क्या दी? खिदमत दी। है कौन थे? है कौन थे? शक्की, खुदगर्ज। अच्छा, फर्क होता है खुदगर्ज में और खादम में। खुदगर्ज होता है वो जो सिर्फ अपनी ही चीजों की ख्वाहिश रखता है। खुदगर्ज वो होता है जो सिर्फ अपना ही भला चाहता है, और खादम वो होता है जो दूसरों का भला चाहता है। वक्त था जब 2 शागिर्द आकर अपनी मां को साथ लेकर आए, और क्या कहा उसकी मां ने कि जब तेरी बादशाह आए तो मेरे एक बेटे को दाहिनी तरफ और एक बेटे को बाईं तरफ बिठा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदगर्जी है। उनको मालूम नहीं है कि मसीह के साथ ताल्लुक के बाद हमारी शख्सियत कुछ और होगी। हम दाएं बाएं बैठने वाले नहीं हैं, हम मकाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम यीशु के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। खुदगर्जी खिदमत में तब्दील हो जाती है जो कोई यीशु के साथ रहता है। खुदगर्जी, एक शख्स खुदगर्ज होता है, इंसान खुदगर्जी से भरा हुआ है। क्यों खुदगर्जी से भरा हुआ है? क्योंकि वो अपने अलावा किसी के बाबत सोचता नहीं है। हालेलुया। दुनिया में 2 ही ऐसे रिश्ते आपको मिलेंगे जो अपने बारे नहीं सोचते बल्कि आपकी बाबत सोचते हैं। सिर्फ 2 रिश्ते मिलेंगे, और उनके अलावा आपको दुनिया में कोई और रिश्ता ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने अलावा वो आपकी बाबत सोचता हो। पता है कौन से वो 2 रिश्ते हैं? कौन से 2 रिश्ते हैं? माँ और बाप के रिश्ते। माँ को बाप को
अपनी जिंदगी की सारी खुसूसियात, ख्वाहिशें, सब कुछ खत्म कर बैठता है और सिर्फ उनके अंदर अगर मोहब्बत प्यार होता है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और इन दो रिश्तों के अलावा हर रिश्ता आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको पता है बाप जाकर कमाता है 20,000, 40,000, 50,000 रुपया, और उनमें से उन 40-50,000 में से 1 रुपया की भी उसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मैं अपनी जात पर लगा दूं। 50 का 50,000 उसकी एक ही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों के लिए। हल आपको पेरेंट्स मिलते हैं आपके साथ, स्पेशली जो नौजवान हैं उनको वैसे बच्चों को तो इस बात की समझ नहीं होती, लेकिन उनका बाप रात को दिहाड़ी लगा कर आता है और 1500 रुपए की दिहाड़ी लगाता है। वो 1500 लाकर अपने किसी बैग में या किसी गल्ले में लाकर नहीं रख लेता है, वो 1500 का कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर आया होता है। महीने के बाद वो उसके पास हो सकता है 1000 भी ना बचे और उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे पास कुछ बचता है या नहीं बचता है। ये उसके अंदर मोहब्बत ही ऐसी खुदा ने डाल दी है बाप के अंदर, माँ के अंदर, कि वो कुछ बचाने की ख्वाहिश ही नहीं रखते, सिर्फ बच्चों को बड़ा देखना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा खाना देना चाहते हैं, बच्चों को अच्छे कपड़े देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई और करता है आपके लिए? नहीं करता। सिर्फ कौन करता है? बाप। और ये कोई 6 साल 7 साल नहीं करता है, 10-12 साल ही करता है। उसके अंदर इतनी मोहब्बत होती है, इतना प्यार होता है कि वो बूढ़ा हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, फिर भी उसकी ये ख्वाहिश है कि आज मुझे अगर कुछ बाहर से मिलेगा तो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो खुदगर्ज नहीं है। बाप खुदगर्ज नहीं होता। खुदगर्ज वो होता है जो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचता है, लेकिन बाप वो है, माँ वो है जो सिर्फ अपने बच्चों की बाबत सोचती है। हालेलुया। और मसीह में जब आप जिंदगी गुजारते हैं तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपके अंदर खुदगर्जी खत्म हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप रसूलों को देखें, पौलुस रसूल को देखें, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यीशु का पैगाम फैलाने के लिए लगा दी। वो जो अपनी जात के अलावा कुछ सोचते नहीं थे, जब यीशु से मुलाकात हो गई तो यीशु के अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता है। यीशु से बढ़कर वो किसी से प्यार नहीं करते हैं। इसका मतलब है ये कब मुमकिन होगा? उनके लिए तो आसान नहीं है जो यीशु से मुलाकात करने आते हैं, लेकिन उनके लिए यह मुमकिन है जो यीशु के साथ सोबत रखते हैं, जो यीशु की कंपनी में रहते हैं, जो यीशु को अपना दोस्त मानते हैं, जो यीशु से सारे ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। हालेलुया। किनके लिए मुमकिन नहीं है? जो यीशु से मुलाकात करने आए हैं, इतवार को जाना है, यीशु से मुलाकात करनी है, लेकिन जो शागिर्दों की तरह यीशु के ही होकर रह गए, जब यीशु के होकर रह गए तो यीशु की शख्सियत शागिर्दों में मुंतकिल हो गई। यीशु का किरदार शागिर्दों में मुंतकिल हो गया। यीशु का मिजाज शागिर्दों में मुंतकिल हो गया। जैसा यीशु था वैसे ही उसके शागिर्द थे। हालेलुया। उन्होंने यीशु के साथ वक्त गुजारा, उन्होंने यीशु के साथ वक्त गुजारा। और मैं आपको बताऊं, अगर यीशु के साथ वक्त गुजरने के बाद भी आपको अपना आप ही दिखाई दे और यीशु ना नजर आए
तो इसका मतलब है आप सिर्फ मुलाकात करके आए। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है यीशु? बुज़दली को दलेरी में बदल देता है। बुज़दल जब यीशु के साथ रहता है दलेर हो जाता है। खौफ में मुब्तला शख्स जो इधर से डरता है उधर से डरता है, यीशु के साथ रहता है तो न डर हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? न डर हो जाता है, कुव्वत से भर जाता है, न डर हो जाता है। हालेलुया। एक वक्त ऐसा होता है इब्लीस आपको बड़ा लगता है, और वक्त आता है जब आप यीशु के साथ रहते हैं, आप अपने आप को इब्लीस से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। आप विद्रोहों से डरते हैं, लोग खौफ सदा रहते हैं, लेकिन जो यीशु के साथ रहता है उन्हें इब्लीस से, विद्रोहों से खौफ नहीं आता है, जादू-टूनों से खौफ नहीं आता है। हालेलुया। किनको खौफ आता है? जिनका ताल्लुक यीशु के साथ नहीं है, यीशु के साथ सोबत, यीशु के साथ कंपनी, यीशु के साथ दोस्ती, यीशु के साथ ताल्लुक आपको डर से न डर बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ और भी होता है, कुछ और भी होता है। आपको बहुत लोग झगड़ा करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? और जब यीशु के साथ रहते हैं तो सिर्फ मोहब्बत करने वाले रह जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? झगड़ा करने वाले। लेकिन जब यीशु के साथ रहते हैं तो क्या हो जाते हैं? मोहब्बत करने वाले। प्रेज़ गॉड। और अगर यीशु मसीह ने पता क्या कहा? यीशु मसीह तनाव के लिए नहीं आया, नादानों के लिए आया, ताकि उन नादानों को लेकर हिकमत वालों की हिकमत को नेस्त करते हैं। कब मुमकिन है? अगर आप हिकमत की कमी है तो बाइबल में लिखा है कि आप खुदा से मांगे। हालेलुया। जिसमें हिकमत की कमी है वो किससे मांगे? और कैसे हिकमत आएगी? ऐसे नहीं आएगी आप आए, यीशु मसीह मुझे हिकमत दे दे, और यीशु आपको कह ले जुखाड़ी हिकमत। ऐसा नहीं होने वाला। आपको लगातार यीशु के साथ रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप उसके साथ रहेंगे उतने ही ज्यादा हकीम होते जाएंगे। जितना ज्यादा आप यीशु के साथ वक्त गुजारेंगे वो आपको दनाई और अकल और हिकमत से भरता जाएगा। फिर लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं, ऐसी बातें कैसे इनको आ गई, इनके जुमले ऐसे कैसे हो गए, इनकी बात करने का अंदाज कैसे हो गया। कोई बताएगा हाँ ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे हैं, जिनका ताल्लुक, जिनकी सोबत यीशु के साथ है। एक दिन से नहीं होने वाला क्या यीशु मुझे तना बना दे, बल्कि उनके लिए हिकमत है जिन्होंने ये फैसला किया है आज के बाद सिर्फ यीशु के साथ रहूंगा। किसके साथ रहूंगा? यीशु के साथ। हालेलुया। फिर आपके फैसले ठीक हो जाएंगे, आप वक्त पर अच्छा फैसला कर पाएंगे, आप घर में अच्छे फैसले कर पाएंगे, आप अपने रिश्तेदारों में हकीम, हिकमत वाले और दना कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुदा से हिकमत मांगी है, और मांगी ऐसे नहीं है, बल्कि यीशु के साथ रह रहकर उसकी दनाई की बातें मेरी जिंदगी में है। उसकी दनाई की बातों को सुनकर मैं उनको सीख चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचिए कि आज मैं यीशु मसीह के पास आया हूं तो मैंने आज हिकमत पा ली। नहीं, मुलाकात नहीं करनी हमने यीशु के साथ सोबत रखनी है, यीशु के साथ कंपनी रखनी है, एसोसिएशन रखनी है, ताल्लुक रखना है, उससे अलग नहीं होना, उसके साथ जुड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा दोस्त है, मैं उसकी बातों को पसंद करता हूं, मैं उसकी बातों को सुनना चाहता हूं। वो मेरा मालिक है, मैं उसकी खिदमत करना चाहता हूं। वो मेरा हाकिम है, मैं उसके ताबे रहना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हर रिश्ता मैंने यीशु के साथ कायम कर लिया है। हालेलुया। लोगों से रिश्ता रखेंगे, उनकी गंदी बातें सीखेंगे,
यीशु के साथ रिश्ता रखेंगे, पाक हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। यीशु के साथ रिश्ता रखेंगे, अकल आएगी, हिकमत आएगी, दनाई आएगी। हालेलुया। और मैं खुद गर्जी का रिश्ता नहीं रखता हूं। हालेलुया। इसलिए पौलुस रसूल ने खुद गर्जी का रिश्ते के से हटकर एक बात बताई। पौलुस रसूल ने खुद गर्जी के रिश्ते से हटकर एक बात बताई। उसने कहा, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? हालेलुया। उसने कहा, ना भूख, ना काल, ना नंगपन, ना तलवार, ना हाल की चीजें, ना इस्तिकबाल की चीजें, ना जिंदगी और ना मौत, कोई भी मुझे मसीह से जुदा नहीं कर सकता। क्योंकि ये हाल की चीजें, ये इस्तिकबाल की चीजें, ये भूख, रुपया, पैसा, ये बदकारी, ज़नाकारी, ये सब कुछ खुद गर्जी की बातें हैं। और जब कोई यीशु के साथ ताल्लुक रखता है तो उसकी जिंदगी से खुद गर्जी खत्म हो जाती है। खुद के लिए कुछ करना खत्म हो जाता है। मैं खुद के लिए कुछ करना नहीं चाहता, मैं यीशु के लिए जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए जिंदगी गुजारना चाहता हूँ? यीशु के लिए जिंदगी गुजारना। तो मेरा ताल्लुक उसके साथ हो चुका है, एसोसिएशन हो चुकी है, उसके साथ मेरा एक रिश्ता कायम हो चुका है, मेरी कंपनी उसके साथ है, मेरा दोस्त वो है, मेरा यार वो है। हालेलुया। हालेलुया। बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, दुनिया की चीजों से ज्यादा, दुनिया की ख्वाहिशों से ज्यादा सिर्फ मसीह से। बदन कुछ करता है तो मैं उसको छोड़ता हूं। हालेलुया। उसकी सारी खुदगर्जी को अपने पांव के नीचे कुचलता हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने खुदावंद के साथ रिश्ता कायम कर लिया है। मैं उससे मुलाकात करने नहीं आता हूं। बताएं साथ वाले को, मैं उससे मुलाकात करने नहीं आता हूं। मेरी तो उसके साथ निस्बत हुई है, मेरी तो उसके साथ मंगनी हुई है। वो तो मेरा दूल्हा है, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा तो हर रिश्ता उसके साथ है। मेरी उसके साथ एसोसिएशन है, मेरी उसके साथ एक अच्छी कंपनी है। मैं उससे बातें करता हूँ, मैं अपने दिल का हाल उसे बताता हूँ और वो मुझे बुराई से बाज रखता है। जब मैं उसमें रहता हूँ तो मेरी सोचें पाक होना शुरू हो जाती है, मेरा दिल पाक होना शुरू हो जाता है। उसके दुनिया के साथ रिश्ता आपके ज़हन को गंदा करेगा, आपके दिल को गंदा करेगा, लेकिन यीशु के साथ रिश्ता आपको दिन ब दिन पहले से ज्यादा खारिज करता जाएगा, पहले से ज्यादा पाक करता जाएगा, वो आपको खारिज करता जाएगा। हालेलुया। ये रिश्ता मुझे रात को जगा देता है और रात को उठकर मैं उसकी हजूरी में बैठ जाता हूँ। हालेलुया। सवेरे सवेरे ये रिश्ता मुझे उठा देता है और मेरे होठों पर उसका नाम जारी हो जाता है। दिन के उजाले में भी मैं इसी रिश्ते के साथ अपना वक्त गुजारता हूँ और ये रिश्ता मुझे ज्यादा मसीह के साथ गहरा करता है। इस रिश्ते ने मेरी सोच, मेरे दिल को पाक कर दिया है। किस रिश्ते ने? यीशु वाले रिश्ते। किस रिश्ते ने? एक गंदा जब बेली ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। गंदे रिश्ते गंद पैदा करते हैं। एक ही रिश्ता है जो आपको खारिज कर सकता है, वो यीशु के साथ है। यीशु जी का रिश्ता है। हालेलुया। किस किस का ईमान है? जो आपकी बुज़दिली को दलेरी में तब्दील करता है। बताएं साथ वाले को, यीशु के साथ रहेंगे आप बुज़दिल नहीं बल्कि दलेर हो जाएंगे। आपके कमजोर ईमान को मजबूत ईमान करता है। कौन? जब आप यीशु के साथ रहेंगे। खौफ को, डर को न डर में तब्दील कर देता है, कुव्वत में बदल देता है। झगड़ों को मोहब्बत में बदल देता है। खुद गर्जी को अपने लिए जीने की बजाय फिर हम यीशु के लिए जीते हैं। हालेलुया। अब मैं जीऊं या मरूं मसीह का। हालेलुया। हालेलुया।
और जहालत को किस में तब्दील कर देता है? हिकमत में। जो जाहिल है वो हकीम हो जाती है। प्लीज कर जिनकी बातें बिगड़ी हुई होती हैं उनकी बातें अच्छी हो जाती हैं। शक को किस में तब्दील कर देता है? यकीन में। और ये सारी तब्दीली का के लिए एक ही काम जरूरी है और वो है क्या है? वो यीशु जी के साथ तल्लक। अब मैं सोचूं कि मसीह के साथ कैसे रह सकते। जैसे शागिर्द रहे जब यीशु मसीह जमीन पर चलता फिरता था, वही यीशु था। और हम कहां कैसे रहते हैं? अब यीशु मसीह हमारे दिलों में रहता है। हालेलुया। उनके साथ साथ रहकर सिखाया, हमारे दिल में रहकर सिखाया। उसने कहा बोलने वाले तुम नहीं होगे बल्कि मेरे बाप का रूह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब वो रूह की सूरत में हमारे अंदर है। यीशु को अगर कोई सोचे कि कहां यीशु मिलेगा, आप में से कितने हैं जो गैर ज़बानों के साथ रूह कुदस याफ्ता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दिल के अंदर यीशु मिलेगा आपको। हालेलुया। जब कभी आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको डर महसूस हो रहा है, दुआ करें और यकीन करें कि वो खुदावंद जो सारी कायनात को बनाने वाला है वो आपके दिल के अंदर मौजूद है। हालेलुया। जब आप परेशान बैठे हुए हो तो मत सोचे कि मैं यीशु को कहां तलाश करूंगा, यीशु आपके अंदर मौजूद है। अगर कोई रफाकत रखना चाहता है, मैं यीशु के साथ गहरी रफाकत रखना चाहता हूं, तो झुक जाए, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे और करते जाए। यीशु आपके पास होगा। हालेलुया हालेलुया। और उसका पास होना आपको अजीम करता जाएगा, उसका पास होना आपको बढ़ाता जाएगा, उसका नजदीक होना आपके दिल की हालत को बदलता जाएगा। आपकी गंदगी खत्म होती जाएगी और आपकी पाकीज़गी बढ़ती जाएगी। यीशु का साथ होना आपको मजीद खालिस करता जाएगा, पहले से ज्यादा खालिस। हालेलुया। एक बंदा अगर 20 साल पहले जुआ खेलता था, 20 साल पहले वो ज़िनाकार था, 30 साल पहले वो खुदा से दूर था और यीशु को कबूल करने के बाद भी उसकी हालत वही की वही है, तो इसका मतलब है वो यीशु को कबूल तो किया हुआ है, यीशु के साथ उसकी रफाकत या सोबत नहीं है। क्योंकि यीशु के साथ सोबत आपके दिल को खालिस करती है, आपकी गंदी सोचों को तबाह और बर्बाद करके आपके दिल और ज़हन को साफ और खालिस कर देती है। हालेलुया हालेलुया। कौन चाहिए? कौन चाहिए? यीशु जी चाहिए। हालेलुया। सबसे बढ़कर हर चीज से ज्यादा सिर्फ यीशु चाहिए और उसके साथ रफाकत रखना चाहता हूं, उसके साथ ताल्लुक कायम करना चाहता हूं। उसका पाक रूह अंदर है, वो जो हमारी बुरी बातों से गमगीन होता है, वो पाक रूह जो हमें तसल्ली देता है, वो पाक रूह जो हमें सिखाता है, जो हमारा सबसे अच्छा उस्ताद है, जो हमें काबिल कर सकता है, वो पाक रूह है। जो हमें खालिस कर सकता है वो पाक रूह है। हालेलुया हालेलुया। किसकी सोबत मुझे खालिस करती है? यीशु जी की। यीशु की सोबत। सोबत समझते हैं? लफ्ज़ सोबत का मतलब होता है किसी के साथ रहना। जैसे शौहर अपनी बीवी की सोबत में रहता है, उसके साथ रहता है। जैसे माँ बाप बच्चे अपने माँ बाप की सोबत में रहते हैं, ऐसे ही जब हम यीशु की सोबत में रहते हैं तो यीशु मसीह हम नकारों को खूबसूरत बना देता है। वो हमें खालिस कर देता है। वो सबसे अच्छा संकेत राश है। बताइए साहब को, देखो यीशु सबसे अच्छा संकेत राश है। सबसे अच्छा संकेत राश है। संकेत राश लेते हैं, वो एक पत्थर लेता है और उसके अंदर से इतना खूबसूरत सी मूर्ति निकाल देता है।
पत्थर पे ढंगा और खूबसूरत सी मूर्ति उसमें से निकल आती है। हमारे बेढंगेपन को यीशु तराश तराश कर निकाल देता है और हमें खूबसूरत शख्स बनाकर सामने ले आता है। कब मुमकिन है? जब मैं उसकी सोबत में रहता हूँ। और जो खुदावंद की सोबत में रहते हैं वो खुदावंद को जानते हैं, वो खुदावंद से प्यार करते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं, मसीह की सोबत में रहते हैं। बताए साथ क्यों? हम मुलाकात करने नहीं आए, हम उसकी सोबत में रहते हैं और उसकी सोबत हमारी जिंदगी में हमेशा कायम है। आए अपने कदमों पर खड़े। इसलिए पौलुस गलातियों के खत में लिखता है, अगर रूह के सबब से हम जिंदा हैं तो रूह के मुताबिक चलिए, उसके साथ साथ चलिए। खुदावंद का रूह हमारी कुव्वत और ताकत है। हाँ, आसपास वाले पहले सबसे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने इर्द गिर्द नजर करें। यहाँ इर्द गिर्द नहीं, अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा दोस्त है, जब भी मैं उसके पास बैठता हूँ वो मुझे पति के लिए उठाता है। वो दोस्त अगर आपका मोबाइल है तो आए, मोबाइल एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है और बुरा दोस्त भी हो सकता है। मोबाइल पर आप खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, या अगर खुदा का कलाम सुनने के बाद आपको लगे कि अब मैं मज़ीद नहीं सुन सकता तो फिर उस दोस्त को बंद कर दें, उसकी बजाय किसी और दोस्त को ना खोलें। हालेलुया। अगर आप मोबाइल पर प्रस्तिश सुन रहे थे और प्रस्तिश के बाद आपको लगे कि अब मैं मज़ीद प्रस्तिश नहीं सुन सकता तो इस वाले दोस्त को बंद कर दें, दूसरा दोस्त ना खोलें। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई ऐसा आसपास दोस्त है जो आपको बिगाड़ रहा है, आपकी सोच को, आपके मिजाज को बिगाड़ रहा है, आज उससे किनारा करें। फ्रेम ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हालेलुया। अगर कोई शराब पीता है तो शराबी दोस्त के पास जाकर बैठेगा तो वो जरूर उसको पिलाएगा, उसे पता है कि आज मैं गुलामाना का ले लेके आया। अगर कोई नशई है तो वो नशई दोस्त के पास बैठेगा तो वो उसको जरूर वो सिगरेट पिलाएगा नशे का, वो उसे पता है कि आज मैं पिलाऊंगा, कल ये मेरे लिए लेकर आएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बिगड़ कर खुदा से बहुत दूर जा चुके होंगे। फ्रेम ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। एक ही अच्छी सोबत है, एक ही अच्छी कंपनी है, एक ही अच्छा दोस्त है, एक ही अच्छा कंपेनियन है, एक ही अच्छा रिश्ता है, एक ही अच्छा ताल्लुक है और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। हालेलुया। जो आपको बिगड़ने नहीं देगा, जो आपको संभाल सकता है, जो आपको सुधार सकता है, जो आपको काबिल कर सकता है, जो आपके दिल को तब्दील कर सकता है, जो आपकी सोचों को बदल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? कोई चाहता है कि मेरी सोबत मेरे यीशु के साथ हो जाए, एक ऐसा गहरा रिश्ता जिसे कोई तोड़ ना सके। वो अपना हाथ उठा सकता है, ना हाथ उठाए, यीशु को दिखाएं कि मेरे हाथ को आकर थामा। आंखें बंद करके दुआ करें। प्रेम का खाओ, उन सोबतों अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। एक ही अच्छी सोबत है जो आपकी बुरी आदतों को